तुमने रिचुअल्स तो तोड़ दिए, तुमने भगवान की मूर्तियां तोड़ तोड़ के तुमने बाहर फेंक दी हरि मंदिर से और उसको गोल्डन टेम्पल बना दिया, और तुमने एक हरी किताब ला दी वो उसके अंदर रखने के लिए। हरी किताब नहीं, ग्रीन किताब, भगवान की किताब नहीं, वो लेके आ गए तुम लोग। और तुमने जनेऊ को हटा करके तुमने काला पट्टा लगा लिया कुत्ते की तरह, और उसके बाद तुमने एक छह का कृपान लगा, चाकू लगा लिया जो सेब काटने काम आता है, वो तुमने लगा लिया। और उसके बाद तुम बात करते हो हाथ बचाने की। तो आई थिंक इट इज मी हु फील्स इनसिक्योर when such people, such women also, these women with knives, men with knives are traveling in metro stations, are traveling in BTC, are traveling in movie theaters, are traveling around airports. I feel insecure. I feel insecure that these people can repeat 84 again. These people can repeat the pre-84 Punjab again. These people can do that, and these people are planning to do that. They know about your referendum 2020, that what you want. Okay? So don't try to misguide people anymore. Don't try to repeat that. And the people. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी प्यारी साध संगत जी, बेहद ही शर्मनाक बात है कि आज़ाद भारत के मजहब को लेकर इंसानियत को बांटा जाता है। सिखों का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया जाता है वह निंदनीय है। सिख कुदरत की अनमोल नियामत है, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। उसे कभी भी अपने रूप को बदलने के लिए केस नहीं कटवाने पड़ते और सिर का ताज लेकर घूमता है एक सिख। सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का महत्व सबसे ज्यादा है। वह मात्र एक किताब ही नहीं है, बल्कि अपने भक्तों की नजर में वह सदा शरीरी गुरु स्वरूप है। इसलिए गुरु के सम्मान श्रद्धा पूर्वक उनमें आस्था रखी जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरुओं की वाणी है, जिसमें मात्र सिख गुरुओं के ही उपदेश नहीं है, बल्कि 30 अन्य हिंदू संत और अलग अलग धर्म के मुस्लिम भक्तों की वाणी भी शामिल है। इसमें जहां जयदेव जी और परमानंद जी जैसे महाब्राह्मण भक्तों की वाणी है, वहीं उस समय के हिंदू समाज के निजी जाति के समझे जाने वाले संत कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, धन्ना जी की वाणी भी शामिल है। पांचों वक्त नमाज पढ़ने वाले, विश्वास रखने वाले मुस्लिम शेख फरीद जी के श्लोक भी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं, जिसमें मधुर व्यवहार और मीठे शब्दों के प्रयोग द्वारा हर दिल जीतने की सीख दी जाती है। सिख मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हमें यही सिखाया जाता है कि हमारे धर्म का आदर करना चाहिए, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इंसान को इंसानियत सिखाई जाती है, तब एक सिख बनता है। कटार मतलब किरपान सिख धर्म के 5 पवित्र प्रतीक कड़ा, केश, कंगा, किरपान, कछहरा में से एक है। सिख धर्म के अनुसार एक सिख के अंदर संत और सिपाही दोनों के गुण होने चाहिए। किरपान वीरता दिखाने और आत्मरक्षा के लिए रखा जाता है। यह सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी अस्त्र होता है। किरपान एक सिख को अपने आसपास होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और उसके लिए लड़ने का जज्बा प्रदान करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के अनुसार एक सिख को हमेशा ईश्वर के ध्यान में लगे रहना चाहिए। साथ ही एक सिख को समाज या अपने आसपास हो रहे धर्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के लिए किरपान रखना जरूरी कर दिया, इसलिए किरपान पहनना सिखों के लिए जरूरी है। सिख धर्म में कड़ा पहनना भी जरूरी है। माना जाता है कि हाथ में पहना हुआ कड़ा व्यक्ति को अपने हाथों होने वाले गलत कामों से रोकता है। कड़े को एक खालसा के हाथ का सुरक्षा बंधन माना जाता है। जो लोग सिख धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वह धर्म ही अकेला ऐसा धर्म है जिसमें हर धर्म के अनुयायी को जगह दी जाती है। किसी भी धर्म को लेकर गलत बात कहने का हक किसी को नहीं है, और सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, फिर भी ऐसी घिनौनी बातें होती हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, अपने आधुनिक होने का दम्भ भरते हैं, लेकिन घटिया और छोटी सोच रखते हैं और अपनी घटिया सोच से देश का माहौल खराब करते हैं। किसी भी धर्म को लेकर गलत बातें कहने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले को मंदे।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।